Hello student, in this video I going to explain about a very important topic which is imbibition. So student, imbibition क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है या फिर इसे हम बोलते हैं कि ये स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है कुछ सॉलिड कोलाइड्स के थ्रू, जिसकी वजह से उस सॉलिड कोलाइड्स में इनॉर्मस इंक्रीज होता है उसके वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई सीड को या ड्राई वुड को वाटर में प्लेस करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्बाइबेशन। नेक्स्ट थिंग, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने क्या किया? वाटर फिलअप कर दिया। वाटर फिल करने के बाद हमने इसमें कुछ ड्राई सीड को प्लेस किया। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि जो भी हमारे ड्राई सीड्स हैं वो सॉलिड सीड में कन्वर्ट हो गए। दैट मीन्स इन सीड ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया। सो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इम्बाइबेशन। नेक्स्ट इनको अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी हम किसी सीड को सॉइल में ग्रो कराने के लिए शोन करते हैं तो ये सीड क्या करता है? जो भी वाटर कंटेंट है उस सॉइल में प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब करता है और स्वेलअप हो जाता है। देन उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करता है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इम्बाइबेशन। नेक्स्ट थिंग, इम्बाइबेशन के बारे में और फैक्ट समझते हैं। इम्बाइबेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है वो हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब आप समझते हैं, हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर और फिलिक का मीन्स होता है लव। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर लविंग होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो इम्बाइबेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। जैसे कि ड्राई सीड्स है, जर्मिनेशन के पहले वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ड्राई सीड्स क्या है? हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिफरेंट इम्बाइबिंग कैपेसिटी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्रोटीन्स है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है इम्बाइबिंग की, लेकिन जो भी हमारे स्टार्च के सब्सटेंस हैं, सेलुलोज के सब्सटेंस हैं, वो बहुत ही लेस इम्बाइबिंग प्रोसेस शो करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के बेस पे भी बोलते हैं कि अगर हम ग्राम के सीड को या फिर जो भी हमारे पी सीड्स है जिनमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम इन्हें स्वेलअप कराते हैं, वाटर में प्लेस करते हैं तो ये ज़्यादा स्वेल्स होते हैं। और उसी जगह हम जो भी राइस के सीड हैं या वीट के सीड हैं, अगर हम इन्हें वाटर बॉडी में प्लेस करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्वेलअप नहीं शो करते। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे सर्टेन सब्सटेंस जिन्हें कि हम पर्टिकुलर लिक्विड में प्लेस करते हैं तो ये उसे एब्जॉर्ब भी करते हैं और स्वेलअप भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्राई वुड या ड्राई सीड्स को प्लेस करते हैं वाटर बॉडीज़ में तो ये वाटर को क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं, कंसिडरेबली देयर वॉल्यूम इंक्रीज, और उसकी वजह से क्या होता है? इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे वो सब्सटेंस जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इम्बाइब्स, और इस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इम्बाइबेशन। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी इम्बाइबिंग है और जो भी इम्बाइब्ड सब्सटेंस है इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो कि इस प्रोसेस को डन करता है। नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लांट्स के केस में जो भी प्रेजेंस है, जो भी हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है, वो लिविंग हो या डेड हो। फॉर एग्जाम्पल, उनमें जो भी प्रोडक्ट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब क्या शो करते हैं? ये सब एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स द वाटर को। दैट्स वाई वो लिविंग हो या डेड हो, दोनों इम्बाइबेशन की प्रोसेस को शो करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल है इनका एक प्लांट की लाइफ में? तो हम जानते हैं कि जो भी इम्बाइबेशन की प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट की प्रोसेस से रिलेटेड होती है। तो इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा प्लांट्स की लाइफ में। फर्स्ट फैक्ट को समझते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं उनके जो भी सीड होते हैं वो जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ही वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे जानते हैं कि जो भी हमारे रूट हेयर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल वॉल, जो भी सेल वॉल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अ इम्बाइबेशन। एंड हमने सीड के फैक्ट को अंडरस्टैंड ही किया कि जो भी सीड हैं वो ग्रो करने से पहले वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्बाइबेशन की प्रोसेस में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप इम्बाइबेशन की प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो थैंक यू।